हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो बिहार दरोगा जो मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए मैं महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न ला रहा हूँ। मतलब एक वीडियो से आपके 10 से 15 नंबर आपके पक्के हैं, इसलिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिनके भी मैथ कमज़ोर हैं वो एक वीडियो से देखें, और आपको मैं आगे 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 क्वेश्चन पे हर एक फार्मूला के साथ आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको पूरा क्लियर करूंगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूं कि आपके मेंस के एग्जाम में इस एक वीडियो से लगभग आपके 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस तरह के आएंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके मैथ कमजोर हैं वो जरूर वीडियो देखें, और जो अपने आप को मैथ में बहुत अच्छे समझ रहे हैं वो वीडियो को स्किप करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लगातार कुछ अगले 4 से 5 दिन 4 से 5 घंटे का मैं आपका मैथ का क्लास लूँगा। और जितना भी इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्न होंगे आपको वो सारा बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं आज 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और 20 क्वेश्चन आप देखेंगे ज़बरदस्त ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही फायदे होंगे। और आप जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे फार्मूले के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। जितने भी फार्मूले हैं आपको सारे फार्मूले मिलेंगे, और सारे फार्मूले आपके रिवीजन हो जाएंगे। मात्र आपके 40 से 45 मिनट के वीडियो है, और आपके 20 क्वेश्चन बराबर 100 क्वेश्चन होगा, और आपके 10 से 15 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए दोस्तों, तो जितने भी बिहार दरोगा के मेंस के कैंडिडेट हैं वो आ जाइए, और वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है यदि 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई बराबर 3/7 है। ठीक, ये भी आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मैं दरोगा के मेंस के जितने भी क्वेश्चन है मैथ के मैं ही कराऊंगा। और बहुत क्वेश्चन इजी रहते हैं और बहुत क्वेश्चन जो है आपको डिफिकल्ट मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई बराबर 3/7। तो यहाँ पे कह रहा है आपको इसका मान निकालें। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy 9x स्क्वायर प्लस 16y प्लस 24y। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहले है क्या 5x माइनस वाई बटे, आप गौर से देखिए, सिर्फ आपको रूल समझना है। और जितना भी दरोगा के मेंस में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं, और यदि आप अच्छा से रूल समझ गए तो आपको बहुत ही फायदे होगा। तो बटे वाई बराबर 3/7। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ हो जाए 7×5 = 35x माइनस 7y बराबर, इसको इधर से गुना कीजिए तो 5×3 = 15x प्लस 3y। तो इसमें कितना हो गया, इधर 35x है, इधर 15x, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20x। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10y। और देखिए ये x है ये y है, तो x बटे y कितना हो गया, x इधर y आया तो 10/20। तो x बटे y कितना हो गया 1/2। कितना हो गया मेरे दोस्त। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण भयंकर प्रश्न है। इसके बाद मैं पूरा फार्मूला का रिवीजन कराऊंगा। मेंसुरेशन से बहुत ही चैप्टर आते हैं, मेंसुरेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 40 से 45 मिनट देखिए, आप रूल से लिए। देखिए ये हो गया x/y बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1। देखिए कितना ईजी हो गया, y बराबर 2। अब यहाँ क्वेश्चन निकालने क्या करा है, देखिए 4x² प्लस y² माइनस 4xy बटे 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy। तो आपको x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 यहाँ y के बराबर 2, 2 बराबर 4 माइनस 4 × 1 × 2 बटे 9। 1 का स्क्वायर 1, 9, 2 का स्क्वायर 4, 16 से गुना किए तो 64 प्लस 24 गुना 1 गुना 2 तो कितना हो गया 48। आप इसको देखिए सॉल्व करके, तो 4 4 8 माइनस 4 दूनी 8 बटे, नीचे का तो कुछ सॉल्यूशन जो हो, ऊपर ही 0 आ गया तो 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको पहले आप गौर से देखिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, और ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है। क्या कर रहा है 3 - 12 6/7/4। तो आप इसको क्वेश्चन को आप देखिए ऐसे कर सकते हैं। पहले आप जो ये कोष्ठ की क्रिया है वो कोष्ठ की क्रिया आप कर लें। तो यहाँ देखिए
3 माइनस 12 गुना, यदि इसको कोष्ट का क्रिया करते हैं तो 6 इंटू 7 डिवाइड, इसको भाग करते हैं 4 3 7/4 भागा 4। अब आपके लिए आसान हो गया होगा। 3 माइनस 12 गुना 6 गुना 7, ये गौर कीजिएगा, यहाँ जहाँ भी भागा आएगा उसको पलटी मार देना है गुना में। गुना 4/7 गुना 1/4। देखिए 4 4 कट गया, 7 7 कट गया, बच गया 6। तो 3 माइनस 12 इंटू 6 बराबर कितना, 3 माइनस 12 छक 72, तो बराबर कितना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -69। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, -69। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गौर से समझें। p इंटू 256 को एक पूर्ण वर्ग घन बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या p ज्ञात करें। कह रहा है घन बनाने के लिए, तो याद रखिएगा घन मतलब क्या, क्यूब होता है, क्यूब। तो आप पहले सबसे पहले क्या कीजिए, 256 कर रहा है, 256 का जो है फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 2 2 28, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2। तो इसको क्या लिखेंगे, p इंटू 2 पे पावर 8, p इंटू 2 पे पावर 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कह रहा पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या p ज्ञात करें। तो इसको घन बनाना है तो देखिए क्या होगा, देखिए कितना, यहाँ पे क्या दिया, 2 पे पावर 8, मतलब इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, p घन का रहा है, तो घन घन में क्या, 3 3 आपको चाहिए, 3 3 के रेशियो में चाहिए। तो p इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक घन तो हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, एक घन हो गया। उसके बाद कितना बच गया, 2 इंटू 2, मतलब 3 3 6 और 2 बच गया। तो इसके एक घन और बनाएंगे तो उसके लिए कितना चाहिए, 2 घन एक, और यदि ऑप्शन में 2 नहीं है तो इसके लिए और क्या चाहिए, तो एक घन और बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16 आंसर। कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए कह रहा p इंटू 256 को एक पूर्ण घन बनाना है। तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 8, क्या लिख सकते हैं दोस्त मेरे, 2 पे पावर 8। तो 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं। तो इसको घन बनाने के लिए कितना है, जोड़ा में चाहिए 3 जोड़ा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 3 6 2 8, 2 बच गया, उसका 1 बच गया, और फिर आगे आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 16। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं फार्मूला का भी रिवीजन कराऊंगा मेंसुरेशन के लिए। इस 4 नंबर के बाद मैं आपको मेंसुरेशन का सारे फार्मूला को एक बार रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समाज के 120 सदस्यों की औसत आयु 60.7 वर्ष है। 30 नए सदस्य जुड़ गए तो औसत आयु इतना वर्ष हो गया। तो कह रहा नए शामिल की सदस्यों की औसत आयु क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले कितना सदस्य था, 120, उसका औसत आयु कितना है, तो 60.7। ठीक मेरे दोस्त, इसको गुना कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा 30 नए सदस्य बढ़ गए। तो पहले कितना था, 120, 30 नए आ गए तो कितना हो गया, 150। 150 गुना 56.3, इसका औसत आयु कितना है, 56.3। इसको भी गुना कर लीजिएगा। तो ये 150, ये जितना होगा गुना करके, देखिए दोस्तों मेरे, ये जितना होगा गुना करके और ये जितना होगा गुना करके, तो क्या करा हमको, नए शामिल, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 30 का हमको निकल जाएगा। 30 जो नए शामिल हुए हैं उसका हमको औसत करा निकालने। तो इसका जितना होगा गुना करके और इसका जितना होगा गुना करके इसको घटा देना। इसको घटाएंगे तो मेरे दोस्त 1161 आएगा, 1161 आएगा। मैं गुना भागा नहीं किया हूँ, आप लोग थोड़ा कम करके ही आगे बढ़ें।
और ये हो गया, इसका घटाए तो ये 30 का आयु हो गया। और कह रहा हमको क्या औसत आयु निकालनी, तो इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग देंगे तो कितना होगा, 38.7। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको कुछ मेंसुरेशन के फार्मूले आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चन पे चलूँगा। क्वेश्चन का लंबा सिलसिला चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ। यदि आज वीडियो नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूँगा कि मैं कल लाऊँ वीडियो। लेकिन सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जी सर कल आप फिर से वीडियो लाएँ। और मैं आज के व्यू के अनुसार ही मैं कल वीडियो लाऊंगा। यदि आज का व्यू देखूंगा या रिस्पांस देखूंगा कि वीडियो का अच्छा रहा, मैं जितना कोशिश कर सका, यदि आपके लिए अच्छा रहा हो, तो मैं फिर कल आगे और भी क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा। और जितना हो सकेगा आज मेंसुरेशन का मैं पहले फार्मूला जितने भी हैं वो आपको रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स करें कि क्वेश्चन अच्छा लगा, और क्वेश्चन भी कराएं तो मैं कल और कोशिश करूंगा कराने का। चलिए दोस्तों, तो और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको आयत से शुरू करता हूँ। आयत से आप आयत देख सकते हैं। आयत से मैं आपको सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद आपको पूरा जितना मेंसुरेशन के फॉर्मूला है सब पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए दोस्तों, देखिए पहले आयत। आयत आपको दिख रहा होगा। आयत आप समझ ही रहे हैं कि ये हुआ आयत, जिसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे ध्यान दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई। फार्मूला याद कर लीजिए, इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दरोगा के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और आप यदि फार्मूला याद है तो आप मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पर मैं आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमिति कितना होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। और विकर्ण कितना होता है, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। यदि मानिए लंबाई दिया रहेगा 5 और चौड़ाई दिया हुआ है 4, और कह दे कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको करना है 5 इंटू 4, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई हो गया 20। यदि पूछेगा परिमिति कितना है, तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो कितना होगा, 2 इंटू 5 4 9, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और दूनी 18। चलिए दोस्तों, तो और विकर्ण यदि कहेगा निकालने, तो विकर्ण का फॉर्मूला है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। आप खाली फार्मूला आप ध्यान दीजिए। तो आपको 3 फार्मूला हो गया आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, परिमिति हो गया 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, विकर्ण हो गया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर। चलिए दोस्तों, तो आप वर्ग पे आते हैं। वर्ग में भी इसी तरह है, क्षेत्रफल कहेगा निकालने तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, और यदि आपको क्षेत्रफल निकालने का रहेगा तो क्या करना है, भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 मतलब 25। चलिए परिमिति निकालने कहेगा तो 4 गुनी भुजा। क्षेत्रफल कितना हो गया मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर। परिमिति कितना हो गया, 4 गुनी भुजा। और विकर्ण कितना हो गया, √2 गुना भुजा। तो आप इसको नोट कर लें। तो परिमिति 4 गुनी भुजा, तो भुजा कितनी होती है, भुजा कितना दिया हुआ है, तो 5, तो 5 चौके 20। यदि विकर्ण कहे निकालने तो √2 गुना भुजा 5, तो 5 √2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ वर्ग। वर्ग में आपको क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, परिमिति बराबर 4 गुनी भुजा, विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। चलिए दोस्तों, और ये जो आप आगे बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और उसकी आधार जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 5 गुना 4, ऐसे करके निकाल देना है। चलिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। मेरे साथ बोलते चलिए, आपको सारा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको याद है पहले से तो आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो का व्यू अच्छा रहेगा तो ही मैं फिर कल आगे और सोचूंगा कि आपको और से और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के अगले 4 से 5 दिन में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन करा दे। तो मैं आज का रिस्पांस देखना चाहता हूं। तो आप बहुत विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर मैथ पे बनाइए, तो मैं आज वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। यदि वीडियो अच्छा ज़्यादा
अच्छा होगा तो मैं फिर कल भी आपको वीडियो फिर से आपको और आगे क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए दोस्तों, और देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इसको देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बोलेगा एक सम चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण विकर्ण दिया रहेगा, या ऐसे भी दे देता है D1 और D2 दिया हुआ है। तो क्या होता है? विकर्ण, इसी को विकर्ण डायमेंशन कहते हैं। तो विकर्ण मतलब 5 दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो कह दे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। और आगे देखिए दोस्तों में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा समलंब, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। जो उसमें दिया रहेगा कि आपको समांतर भुजा दिया हुआ है तो उस दोनों को जोड़ देना, और गुना हाइट ऊंचाई दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आपका आयत क्लियर हो गया होगा। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। परिमिति हो गया 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। विकर्ण हो गया लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर का रूट। वर्ग में देखिए, वर्ग में हो गया आपको क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। परिमिति हो गया 4 गुनी भुजा। विकर्ण हो गया √2 गुना भुजा। और देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलिए दोस्तों, तो अब आपको मैं बेलन, शंकु और गोला के सारे फार्मूले बताता हूँ। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बेलन, बेलन में आपको आएगा आयतन निकालने। यदि आयतन निकालने कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h। क्या होता है मेरे दोस्तों? πr²h। तो आयतन हो गया πr²h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो 2πr इंटू r प्लस h। तो आपको ये 3 फार्मूला याद रखना है, और इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर आएंगे। मैं अभी आपको तुरंत एक क्वेश्चन कराऊंगा, बेलन, शंकु और गोला तीनों से एक एक क्वेश्चन अभी तुरंत कराऊंगा। आप देखिए, पहले मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बोला आपको, πr²h। और आपको ये याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो 22/7। पाई का मान आपको 22/7 देना है। यहाँ पे पाई आर दिया रहेगा तो आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब बराबर आर गुना आर। बहुत स्टूडेंट होंगे जो इनको पता नहीं होगा, वो आर गुना आर, बहुत के जीके अच्छे होते हैं और मैथ में वो पिछड़ जाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे आयतन निकालना है तो πr²h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2πrh, 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ यदि आप भूलिएगा तो याद रखिएगा कि पहले आपको सिर्फ संपूर्ण याद रखना। संपूर्ण जो है थोड़ा लंबा होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो है थोड़ा लंबा है, फार्मूला भी लंबा है 2πr इंटू r प्लस h। चलिए दोस्तों, आप शंकु पे आते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु क्या होता है? 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πrl, इसमें l होता है πr_l। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो πr इंटू r प्लस एल। क्या बोले? πr इंटू r प्लस एल, πr इंटू r प्लस एल। तो आपको रिवीजन हो गया होगा। फार्मूला मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। गोला का आयतन देखिए, गोला का आयतन होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3। एक क्वेश्चन आपको फार्मूला से भी पूछ दिया जाता है, और ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूला से जो रहते हैं वो गोला, बेलन और शंकु से ही रहते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 4πr²। आयतन क्या बोले? गोला का आयतन 4/3 πr3, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बोले? 4πr²। चलिए दोस्तों, तो अर्धगोला देखिए। अर्धगोला, अर्धगोला में आयतन जैसे होगा, तो ये गोला था तो 4/3 πr3, तो ये हो जाएगा 2/3 πr3, आधा हो गया 2/3 πr3। और इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। तो हम अर्धगोला के बारे में बात कर रहे हैं आपको। तो अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 πr3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं आपको एक बार और बोलता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बेलन पे आते हैं। आप बेलन का फार्मूला पे देखिए, आप जो है आप खाली मेरे वॉइस को सुनिए और जवाब दीजिए। बेलन का आयतन क्या बोले मैं आपको? बेलन का आयतन हो गया πr²h। पाई का मान कितना? 22/7, और r² मतलब r गुना r। वक्र पृष्ठ आपको याद हो गया 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2πr इंटू r प्लस h। शंकु, शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²h।
चलिए मेरे दोस्त, तो हो गया क्या, शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²h, वक्र पृष्ठ हो गया πrl, और संपूर्ण पृष्ठ हो गया πr × r+l। इसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताऊंगा कि रेकरिंग कैसे निकाला जाए। रेकरिंग पे क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। गोला का आयतन हो गया 4/3 πr³ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4πr²। आप इसका देखिए, आपको मैं एक अच्छे से देखता हूँ, ये हैंड रिटन नोट है कि आपको अच्छे से याद हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए, आपको पूरा आ रहा है बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रात में सोते टाइम एक बार आप जरूर फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं आएगा। अर्धगोला का आयतन मैंने बताया 2/3 πr², वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 3πr। देखिए मेरे दोस्त, एक रेकरिंग का क्वेश्चन, ये आपको महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद कलेक्ट किया हूँ, लेकिन वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। एक दिन में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे टाइम की कमी होने के कारण मैं आपको, लेकिन जो महत्वपूर्ण है रेकरिंग से एक क्वेश्चन रहता है। ये देखिए क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, यदि आपको दिया हुआ 0.9989, इस पे डबल रेकरिंग है, इसका मतलब हो गया इसका मान है 89, जितना पे रेकरिंग है 99। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लाया हूँ, ये अच्छा से ध्यान से देखिए क्या है। 2.136 रेकरिंग किस पे है, 36 पे। तो ये देखिए, यदि यहाँ 0 रहता है तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 है तो इसको 2 को लिखेंगे पूर्णांक में, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या है, जितना रेकरिंग कितना है 36 पे, ये टोटल कितना है 136, तो लिखेंगे ऊपर में 136। और जितना पे रेकरिंग है, रेकरिंग कितना पे 36, तो 36 घटा देंगे बट्टे कितना, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 3 को 9 लिखेंगे। और कितना पे रेकरिंग है 2 को 9 पे, तो 2 9 घटा देंगे। इसका हो जाएगा क्या, तो मेरे दोस्त, तो 2 पूर्णांक, ये 2 पूर्णांक में है, और 136 में से 36 किया 100, और नीचे बच गया आपको 999 में से 99 गया तो 900। ये 2 है मेरे दोस्त, 2। देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ रेकरिंग जो है 36 ठो पे ही है। तो आपको अच्छे से एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, अच्छे से आपको एक बार समझना है। एक रेकरिंग आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रेकरिंग में तो फिर मैं आपको कल फिर एक वीडियो में बता दूंगा। देखिए क्या करा, 36 पे रेकरिंग है, तो दशमलव से पहले यदि 0 रहेगा तो उसका कोई मायने नहीं है। यदि यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम में 0 आता है, 2 है तो 2 को आपको पूर्णांक लिखना है। ऊपर में देखिए ये कितना है 136, तो 136 लिखना है। और जितना पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है, उसको घटा देना है। नीचे में भी इसी तरह लिखना है, कितना है टोटल अंक 3 9, और कितना में रेकरिंग नहीं है, 1 पे नहीं है तो 9 घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपको 2 पूर्णांक 135 बटे 990। इसको यदि आप काटते हैं तो 2 पूर्णांक 3/22 हो जाएगा आपको। तो ये आंसर हो जाएगा आपको 2 पूर्णांक 3/22। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक और एक रिंग और देखिए आप, यदि दिया रहे 0.436 पे 36 पे एक रिंग, इसको क्या करना है। देखिए 0 है तो 0 में बोले आपको कोई पूर्णांक नहीं रहेगा। ऊपर में सीधा क्या करना है, 436 लिखना है माइनस 1 पे रेकरिंग नहीं है मतलब 4, जिस पे रेकरिंग नहीं है मतलब टोटल 436, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। और 3 है तो 3 9, यदि एक और यहाँ रहता तो 4 9 लेते, 3 9 और घटो 1 पे नहीं है तो 1 9 घटा देना है। तो कितना हो जाएगा 432 बटे 990। और यहाँ पूर्णांक 0 था तो यहाँ पे कुछ पूर्णांक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप समझिए, क्योंकि रेकरिंग से एक क्वेश्चन है और आपके 2 मार्क बन सकते हैं। जितने पे भी रेकरिंग होगा, देखिए फिर जितने पे भी रेकरिंग होगा तो 2 पूर्णांक लिखना है,
136। जितना पे रेकरिंग नहीं है 1 घटा देना है। नीचे में 3 अंक का है तो 3 9 लेना है। पहले 4 अंक रहता तो 4 9 लेते हैं। 3 अंक है तो 3 9 लिए, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसका मतलब 1 9 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 9 घटा दिए और 9 से 90 हो गया। चलिए दोस्तों, तो और आपको क्वेश्चन कराते हैं और ज़बरदस्त। आइए दोस्तों, तो एक और फार्मूला देख लेते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुनी 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना क्रय 100 बटे क्रय मूल्य। और ये फार्मूला आप 4-5 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, या ऐसे याद कर सकते हैं क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। आप ये क्वेश्चन अभी आप देखिए, इस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी। लाभ बराबर आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत आएगा। क्या बोल रहा है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो आपको देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कर रहा है, इसका मतलब ये 40 जो है आपका वो विक्रय मूल्य है। पहले तो ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं ये विक्रय मूल्य है। कर रहा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आपको 25 जो है वो क्रय मूल्य है। 25 जो है आपको वो क्रय मूल्य है। तो आपको कर रहा है लाभ, तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 40, क्रय मूल्य कितना है 25, तो ये हो गया कितना 15। और आपका रहा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया आपको। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुनी 100 और बटे क्रय मूल्य। लाभ हो गया 15 गुनी 100 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है तो 25। तो 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो लाभ परसेंट आपका कितना हो गया 60%। आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी लिखा रहे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो वो समझिएगा विक्रय मूल्य है, और जहाँ लिखा रहेगा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो वो समझिएगा क्रय मूल्य है। मतलब उल्टा, इसमें लिखा हुआ विक्रय मूल्य तो ये क्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य है तो ये विक्रय मूल्य है। तो आपको बताए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यदि दिमाग आप काम ना करे तो याद रखना, लाभ है तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देना है, तो 15, तो उसका प्रतिशत निकालना है, तो 15 गुनी 100 बटे 25। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये त्रिभुज आपको यदि दिया रहे तो आपको याद रखना है कि ये जो है ए और टोटल ए बटे ए सी, याद रखना है कि ये त्रिभुज ले रहे हैं हम और ये दोनों पैरेलल होता है, तो ए बटे ए सी बराबर ए डी बटे डी बी होता है। ए डी और पूरा का डी बी होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन आने वाले भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए x + 1/x बराबर 2, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि यदि हम x बराबर 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो क्या हो रहा है 1 1 2 हो रहा है। इसका मतलब क्या, आपको x बराबर जो है वो 1 आपको आ रहा है, तो आप यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 4 बटे 7 5 12 3 है, सॉरी 3 5 3 8 और 3 11 हो गया आंसर, क्योंकि x बराबर 1 है। यहाँ पे आपको देख लेना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो बहुत जगह आ जाएगा x + 1/x बराबर -2 आ जाए। यदि -2 रहेगा तो क्या समझना आपको, x बराबर क्या है -1, क्योंकि -1 और -1 -2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ क्या करा है, त्रिभुज के दो कोण का अनुपात 4:5 है। तो पहला कितना हो गया 4x, दूसरा कितना हो गया 5x, और तीसरा के लिए क्या करा है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना 9x, तो हो गया तीसरा कोण। अब ये तीनों कोण हो गया, तो क्या लिखेंगे 4x + 5x + 9x बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया 5 4 9 9 18x, 18x बराबर 180 डिग्री।
एक्स बराबर कितना हो गया 180/18, 18 दहें 10 हो गया। तो क्या कर रहा है, तीसरे कोण का मान कितना है, तो तीसरे कोण कितना है ये है, तो 9 × 10 = 90। तीसरा कोण हो गया 90, तो ये हो गया 90 आंसर। चलिए दोस्तों तो आपको मैं फिर कुछ आगे और क्वेश्चन देखता हूँ। थोड़ा लाइट की कमी है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कल से मैं सोचूंगा अच्छा हो और साफ़ सुथरा, कल से और मैं आपको बहुत क्वेश्चन में कराने का कोशिश करूँगा। पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मैं कल आगे होगा तो और भी आपको क्वेश्चन कराऊँगा कि लगेगा कि विद्यार्थी को फ़ायदा हुआ है, तो मैं कल और क्वेश्चन कराऊँगा। देखिए इसमें क्या करा है, a/3 b/4 c/7 करा है। इसको सीधा करना है। देखिए क्या करना है, यदि ऐसा दिया रहेगा तो a/3 = b/4 = c/7, तो इसको मान लेना है कि बराबर k है। तो a/3 बराबर k, तो a बराबर कितना 3k, b बराबर कितना 4k, c बराबर कितना 7k। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है हमको निकालने, a + b + c/c। देखिए कितना आसान हो गया। बराबर के मान लेना, a/3 b/4 c/7 बराबर के। तो क्या हो गया, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा रोशनी कम है, लाइट कम है। तो अब a बराबर 3k, तो 3k